हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जो आपकी 2024 में आई हुई है कि इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। कि जैसा कि आपको पता है कि अब की बार जो है आपका 4208 पदों पर अब की बार सिलेक्शन होने वाला है, तो कंपटीशन भी उतना ही इस बार रहेगा क्योंकि वैकेंसी जो है पिछली बार के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेफ स्कोर की। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि जिससे आपका जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसमें हम देखेंगे जो है आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और पर सीट कंपटीशन कितना रह सकता है आपका, इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में जो साइड का बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर डाटा की बात कर लेते हैं। तो जो पिछले साल आपकी पोस्ट आई थी वो 9739 पदों पर आपका जो है यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल पर भर्ती हुई थी। हम प्रीवियस ईयर डाटा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से एक आइडिया लग जाता है कि अब की बार जो है कंपटीशन और क्या लेवल जो है रहने वाला है। तो पिछली बार जो आपकी पोस्ट थी वो 9739 थी, लेकिन अब की बार जो आपकी पोस्ट है वो कितनी है, वो है 4208 पदों पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग आप मानकर चल सकते हैं अगर हम इसमें से इसे घटाएं तो 5531 जो है यहाँ पर कम पोस्ट अब की बार आई है। वैसे तो अब की बार लग रहा था कि आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 10,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आएगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है यहाँ पर लगभग 6 साल बाद ये वैकेंसी आई थी। तो देखने को लग रहा था कि 10,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी, लेकिन बिल्कुल ही इन्होंने तो एक जैसे कहते हैं रुंगा सा पकड़ा दिया है। 4208 पदों पर ही केवल आपकी भर्ती होने वाली है और एसआई का तो इससे ज़्यादा बुरा हाल है। केवल 400 प्लस ही पद उसमें हमारे इस बार दिए गए हैं। तो कांस्टेबल में तो थोड़े से ज़्यादा इन्हें देने चाहिए थे, कम से कम 10,000 पद तो इसमें होने ही चाहिए थे। आपने देखा भी होगा कि जब इसकी वैकेंसी नहीं आई थी उससे पहले काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ने इस पर वीडियो बनाई थी कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये सब फेक होता है। 4208 आपके सामने पद आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ भी डिटेल में जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सेफ स्कोर के बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर डाटा को देखते हुए और एक जो है तैयारी को देखते हुए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करा है कि इतने नंबर अगर आपके बनते हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा तो आपका जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपको काफ़ी हाई कट ऑफ बताएंगे कि यहाँ पर वैकेंसी कम है और जैसे कि 110 प्लस लाने होंगे, या जैसे कि पिछली बार आपको पता होगा कि एक ओबीसी की 120 में से 120 कट ऑफ गई थी और आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ इसमें चली जाती है। ठीक है, ये मैं एसआई की बात कर रहा हूँ। अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे। 59 लाख जो है यहाँ पर आपके फॉर्म भरे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, जिसमें कि मेल के आपके 49,82,801 फॉर्म भरे गए थे और फीमेल के आपके यहाँ पर 9,26,080 फॉर्म जो है यहाँ पर फीमेल यानी कि लड़कियों ने जो है यहाँ पर फॉर्म भरे थे। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि इनकी कट ऑफ कितनी कम गई थी, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अटेंडेंस की बात करते हैं तो वही जो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में अटेंडेंस रहती है 56.16 जो है आपकी पिछली बार अटेंडेंस रही थी, यानी कि 35,46,995 बच्चे जो है यहाँ पर आपका पेपर देने गए थे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की, पिछली बार कितना कंपटीशन था तो 35,46,995 को यदि हम भाग करते हैं 9,739 से तो हमारे पास कितना आता है, तो ये आता है हमारे पास 364। तो 364 जो है पर सीट पर यहाँ पर कंपटीशन पिछली बार था। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं कि आपकी जो है यहाँ पर कट ऑफ क्या रही थी, इससे पहले हम देखते हैं कि आप जो आपकी बार न्यू वैकेंसी आई हुई है हमारी, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो आपकी बार पोस्ट कितनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4208 पदों पर हमारी भर्ती होने वाली है। फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो फॉर्म फिलअप जो है आप लगभग मान सकते हैं एक्सपेक्टेड 25 से 30 लाख अब की बार फॉर्म भरे गए थे। जैसे कि सभी को लग रहा था कि 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। उतना उत्साह जो है बच्चों में नहीं देखा गया। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देखा गया।
ये इसलिए नहीं देखा गया, एक तो आपकी यूपी पुलिस की भर्ती बिल्कुल सामने खड़ी है क्योंकि उसका री एग्ज़ाम होना है, ठीक है। CHSL के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसमें जो है इंग्लिश नहीं है, और SSC CHSL हुआ, ठीक है, आपका CGL हुआ, ठीक है, CPO के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो इनमें इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। तो जिनका टारगेट केवल यूपी पुलिस, CHSL, CGL, CPO या आपका जो झारखंड की पुलिस का वो आया हुआ है, ठीक है, एक आपकी DSSB में वैकेंसी आई हुई है, तो इनमें बच्चे जो है अपना फ्यूचर देख रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए बच्चे यहाँ पर, और पिछली बार की कट ऑफ आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हाई गई थी, तो उसको देखते हुए ही यहाँ पर कम फॉर्म अब की बार भरे गए हैं, ठीक है। तो 25 से 30 लाख आप फॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड आप मानकर चल सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 60% जो है यहाँ पर बच्चे अब की बार अटेंडेंस होनी चाहिए। तो अगर हम 60% देखें तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं 18 लाख के लगभग जो है यहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 30 लाख के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कितना यहाँ पर कंपटीशन रह सकता है, तो 712 बच्चे जो है यहाँ पर सीट पर कंपटीशन करेंगे। अगर 30 लाख बच्चे मतलब 30 के 30 ही यहाँ पर पेपर देने चले गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो आपको पता ही है। CGL तक में कोई बच्चा यहाँ पर कितने मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्म को भर के और फिर पेपर देने नहीं जाते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये फॉर्म भरते ही क्यों हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि सबकी फ़ीस होनी चाहिए। और 18 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसे 4208 से भाग करते हैं तो जो आपका यहाँ पर बैठता है तो 427 बच्चे जो है यहाँ पर सीट पर कंपटीशन कर रहे होंगे, ठीक है। और पिछली बार कितने थे जो मैंने अभी आपको डाटा बताया था, वो थे 364। तो आप देख सकते हैं अब की बार पिछले बार से ज़्यादा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम होने की वजह से है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा होती तो यहाँ पर कंपटीशन कम देखने को मिलता और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्म भरे जाते, ठीक है। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट 1 में जब लगती है तो 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 गुना बच्चे और बुलाए जाते हैं, यानी कि 15 गुना, ठीक है। तो ये जो बाद में आपका पर सीट कॉम्पिटिशन रह जाता है वो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 बच्चे जो है पर सीट पर या 15 बच्चे जो है पर सीट पर कंपटीशन करते हैं फिजिकल के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लगती है और फिर सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो इस तरह से आपकी कट ऑफ रही थी। जनरल की अगर हम बात करें तो मेल की 86.95 आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। ये मैं 120 में से बता रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पर नए होंगे, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं तो 57.86। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो है फिज़िकल क्लियर नहीं कर पाती हैं, या जो मतलब फिज़िकल क्लियर कर पाते हैं बहुत कम जो है यहाँ पर लड़कियाँ रह जाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम है। अगर हम यहाँ पर OBC की बात करते हैं तो मेल की 89.92 आप देख रहे हैं कि जनरल OBC की जो है वो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। और अब की बार भी हमें यही देखने को मिल सकता है। फीमेल की बात करते हैं OBC की 57.15 कट ऑफ रही थी। SC की बात करते हैं तो 76.09 मेल कैटेगरी से रही थी और फीमेल की रही थी 48.59, ठीक है। ST की बात करते हैं तो 72.49 आपकी कट ऑफ रही थी और फीमेल की बात करते हैं तो 50.12 पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ जो है यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की जा रही है। तो मैं सभी बहनों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करें। आप कट ऑफ देख सकते हैं और आपकी बार भी यही रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अदर एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी NTPC की भी वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आ सकती है, तो उसमें भी जो है यहाँ पर बच्चे लग जाएंगे, ठीक है। मतलब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। चलिए हम अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर केवल इसलिए होता है ताकि आप जो है अपना एक टारगेट बना के रख सके। ये कोई मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ तो केवल तभी पता चलती है जब एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चलते हैं कि कितने बच्चे जो है एग्ज़ाम देने गए हैं, और मतलब ये सभी चीज़ें एनालिसिस करके ही आपकी कट ऑफ बनती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ ताकि आप अपना एक टारगेट इस एग्ज़ाम के लिए बना सकें, ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी से बात करते हैं और आप मेल हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 90 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना होगा। इससे कम में आपको बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि वैकेंसी बहुत कम है, केवल 4208 पदों पर जो है अब की बार सिलेक्शन होने वाला है। भले ही यहाँ पर
अब की बार पिछली बार से लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म कम भरे गए होंगे। बच्चे भी यहाँ पर कम देने ही जाएंगे, ठीक है, 18-19-20 लाख के लगभग ही स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन कंपटीशन तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी की बात अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 87 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो अगर आप मेल हैं तो 85 प्लस जो है आपका जो है टारगेट इसका होना चाहिए। एक सेफ स्कोर जो है यहाँ पर 85 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रह सकता है मेल का। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 80 प्लस जो है आपको टारगेट रखना चाहिए। एसटी की बात करते हैं तो 75 प्लस जो है आपका टारगेट अब की बार होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 75 प्लस जो है आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम में जो है अभी आपको नहीं सोचना है। अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इससे तो बहुत ही कम गई थी, तो ऐसा नहीं है, आपको जो है टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलना है ताकि आपका माइंड सेट रहे कि हाँ मुझे इतने नंबर इसमें लाने हैं, ताकि कोई भी जो है आपको ना तो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़े ना किसी चीज़ का फ़र्क पड़े, केवल आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका तय हो, ठीक है। तो 75 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 72 प्लस जो है आपको अपना टारगेट बनाकर चलना है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 70 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना है। एक सेफ स्कोर जो है 70 एक अच्छा स्कोर माना जाता है ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैटेगरी के लिए। एससी की बात करते हैं तो 65 प्लस जो है आपका टारगेट अब की बार रहना चाहिए। और एसटी की बात करते हैं तो 60 प्लस जो है अब की बार टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा सेफ स्कोर इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के लिए माना जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो है अभी अगर आप कहीं से भी टेस्ट लगा रहे हो, चाहे टेस्ट बुक से या किसी भी ऐप से अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, एक डिस्कशन सा रहता है कि हाँ भाई इनके इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, तो एक मतलब पता चलता है कि हाँ भाई इतना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको टारगेट स्कोर बता दिया। अगर आप भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।